प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल टेलीफोन क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हमने आपको चैप्टर 5 से और एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट करा दिया है। आज हम आपको जो हमारे पास प्रश्नावली ऐच्छिक एक्सरसाइज है 5.4 उसे कराएंगे। तो देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन में कहता है एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो पहले वाले नहीं आपने देखे हैं तो इससे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हो। जो पहले हमने वीडियो दे रखे हैं पहली एक्सरसाइज पे 1 से लेकर के 4 तक और 5 की और भी एक्सरसाइज हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन लिंक दी रखी है, वहां पर जाकर देख सकते हो। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया है एपी 121, 117, 113 ... अब देखिए, इसे पूछा क्या गया है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो देखिए, ऋणात्मक पद के लिए जो बात कर रहा है ये ऋणात्मक पद की, ऋणात्मक पद के लिए an छोटा होगा 0 से। क्यों? इसने क्या कहा कि ऋणात्मक पद, पहला पद ऐसा कौन सा होगा जो ऋणात्मक पद होगा। तो इसके लिए कंडीशन होगी हमारे पास an जो है स्मॉल 0, यानी 0 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ a इक्वल टू कितना है 121, और अगर हम d निकालते हैं तो d कितना निकलेगा 117 माइनस 121, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू -4। अब है फॉर्मूला कौन सा लगाना, an वाला। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। क्यों? n दे रखा है, तो इक्वल टू a कितना है 121 प्लस n-1 इंटू -4 इक्वल टू 121। अब देखिए प्लस, अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी -4n और माइनस प्लस क्या होगा हमारे पास 4 इक्वल टू 121। इसे कोष्टक को खोलेंगे तो -4n प्लस 4। अब इसको जोड़ लेंगे 121 और 4 125 -4n। अब इधर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे बराबर में 125 -4n इक्वल टू 0। इसको उधर पहुंचाएंगे तो -4n इक्वल टू माइनस के 125, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू निकालेंगे तो 125/4। तो देखिए 4×12, 4 एकम 4, 1/4, यानी n की जो वैल्यू है n इक्वल टू निकल आया कितना 31 सही 1/4। अब देखिए, इससे n क्या है हमारे पास, an छोटा होगा। तो देखिए, अब यहां से 31 से ज्यादा है तो इसे रहेंगे 32, यानी n इक्वल टू हो गया 32। अतः 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो हमारे पास क्लियर हो गया कि 31 से बड़ा है। जब 31 से बड़ा है तो कितना होगा, 31 से बड़ा 32 होगा, यानी 32वां पद होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है
कि किसी समान श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो तीसरे और सातवें पदों की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। और क्या दे रखा है इसमें कि गुणनफल की बात कर रहा है कि तीसरे तथा सातवें पदों का गुणनफल और A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। तो पूछा गया है S7 16 पदों का योगफल शायद पूछा गया है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। तो 16 पदों का योगफल यानी S16 इज इक्वल टू 1। तो देखिए माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्व अंतर B है। तो देखिए प्रश्नानुसार अब क्या दे रखा है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या होगा A प्लस 2D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। अब A और कितना हो गया 2A प्लस 2 और 6 कितने हो गए 8 इज इक्वल टू 6। इसमें से 2 कॉमन आ जाएंगे तो A प्लस 4D मिल जाएगा हमें इज इक्वल टू 6। 2 से काट देंगे 3 बार तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 समीकरण हो गया पहला। अब बात की इसने क्या गुणनफल की, तो देखिए A प्लस 2D और A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। यानी ये हमारे को कंडीशन दे रखी है। तो इसका गुणा करेंगे तो देखिए A का A से करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, A का 6D से करेंगे प्लस 6AD, 2 का इससे करेंगे तो प्लस 2AD। अब 2B का 6D से करेंगे 6 दूनी 12 B स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारे पास देखिए A स्क्वायर 6 और 2 8 AD प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। समीकरण बन गया ये हमारे पास 2। अब देखिए इसमें क्या है A स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है A। तो हमें अगर ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए ये हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। अब वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब A प्लस B का होल स्क्वायर बन गया तो A स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 B स्क्वायर प्लस 2AB यानी 8A और D इज इक्वल टू 9। समीकरण बन जाएगी हमारे पास 3। अगर हम समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा दें तो यहां लिख देंगे समीकरण 3 से 2 को घटाने पर। अब सके समीकरण 3 का A स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 16 B स्क्वायर इज इक्वल टू 9। A स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जब इसे कराएंगे देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा घटाने पर। A स्क्वायर तो A स्क्वायर कट जाएगा, 8AD से 8AD कट जाएगा। अब इसमें कितना बच जाएगा 4D स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बचा हमारे पास A। अब D स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1/4। अब D बराबर निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस रूट
1/4 यानी प्लस माइनस 1/2, यानी ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। तो डी के मान 2 हो गए। तो देखिए डी का मान, अब डी बराबर 1/2, पहले धनात्मक चिन्ह ले जाएंगे, किस में रखते हैं हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d इक्वल टू 3। अब यहाँ पर a प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, तो 2 दूनी 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब इसमें b बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 प्लस 4d इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस का हो जाएगा, ये ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं, इक्वल टू 3, तो 2 से 2 बार कट जाएगा, ये a माइनस 2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी एक तो आ गया a बराबर हमारे पास 5 और दूसरा आ गया हमारे पास पहला a। अब देखिए इसने पूछा था कि हमारे को, अब यहां से ऐसे साफ कर लेते हैं जरा, तो देखिए पूछा क्या गया है, S16 जब a बराबर 1 और b बराबर 1/2, तब S16, तो देखिए S16 इक्वल टू 16/2, 2 गुणा 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1/2, डी का मान हमारे पास 1/2 है, 2 से काट दो 8 बार, 8 2 1 2 प्लस 15 गुणा 1/2, 8 का इसमें गुणा कर दो, 8 दूनी 16 प्लस 8 गुणा 15 गुणा 1/2, 2 से काट जाएंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 15 चौके 60 इक्वल टू कितने हो गए 77, तो 70 और 76, यानी ये आ गया S16, S76 आ गया हमारे पास। अब इसमें जो हमारे पास है दूसरी कंडीशन है, यानी जब a बराबर 5 और b इक्वल टू -1/2, तब S16, तो देखिए S16 इक्वल टू 16/2, 2 गुणा 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1/2, 2 से काटो 8 बार, 8 5 दूनी 10 प्लस 15 गुणा -1/2, 8 का गुणा करेंगे तो 8 10 80 प्लस 8 गुणा 15 गुणा -1/2, तो 2 से काट देंगे 4 बार, तो 80 प्लस 15 चौके 60 का जाएंगे माइनस कर दो यार, तो S16 इक्वल टू हो गया हमारे पास 20, यानी जब हमारे पास जब a बराबर 5 और b बराबर -2 दे रखा है, उस समय तो आ गया हमारे पास 20,
और जब a बराबर 1 और d बराबर 1/2 दे रखा उस समय आ गया हमारे पास 76। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है इसमें सीढ़ी वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहता है कि एक सीढ़ी के क्रमांक डंडे पर परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। एक ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। तो इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, दिया है कुल क्षैतिज दूरी 2 सही 1/2 इज इक्वल टू 2 4 1 5 5/2 मीटर इज इक्वल टू 2.5 गुणा 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2500। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है। अब दो डंडों का क्रमांक बीच की दूरी दे रखी है। दो डंडों के क्रमांक बीच की दूरी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो सीढ़ी में लगे कुल डंडे सीढ़ी में लगे कुल डंडे अब देखिए यहाँ पर कुल डंडे निकालने की समस्या पैदा होती है। क्या होती है? क्योंकि जो डंडे लगे हुए हैं तो हम डंडा गिनेंगे तो नीचे वाले डंडे को छोड़ करके गिना जाएगा, तो उसे हम जोड़ना पड़ेगा। +1 क्योंकि एक डंडा नीचे छोड़ कर गिना जा रहा है, इससे से काटेंगे 10 बार तो ये हो जाएगा 10 + 1 = 11, यानी 11 डंडे उसमें जो है सीढ़ी में लगे हुए हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा था, यानी सीढ़ी के क्रमांक डंडे 25 सेंटीमीटर दूरी पर है और डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है और सबसे ऊपर वाले डंडे की नाप दे रखी है हमारे को 25 सेंटीमीटर और सबसे नीचे वाले की नाप दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया और एल कितना है 45 सेंटीमीटर। अब एन है हमारे पास, ए है, एल है, तो हमें क्या निकालना है, S11 निकालना है यहां से। तो देखिए S11 = अब एन कितना है हमारे पास 11, 11/2। अब यहां से अब ए कितना है हमारे पास 25 प्लस एल कितना है 45, 11/2, 5 5 10 हासिल लागे 1 इसे हटा दो और 5 और 2 7, इससे से काट देंगे हम 35 बार। ये संख्या हो गई 11 गुणा 35 S11 = 11 × 55, 55 की 5 हासिल लागी 8, 33 और 5 38 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या S11 = 3.100 का भाग देंगे 3.85 मीटर। यानी दोनों ही कंडीशनों में आंसर हमने दे दिया आपको, या तो 385 सेंटीमीटर होगा या 3.85 मीटर होगा। आंसर दोनों ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
जो आगे का दे रखा है हमारे को उसे देखते हैं। अब कहता है एक पंक्ति के मकानों को क्रमांगत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है कि x के अंकित मान से पहले मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे फटाफट साफ करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक 2 3 4 डॉट 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 49। अब इसके बीच में दे रखा है, देखिए a कितना हो गया, a बराबर तो हो गया 1 और d बराबर निकालेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू a 1 हो गया और l कितना हो गया यहां से 49। तो अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है इसमें, यानी x से अंकित मान की बात कर रहा है, x से अंकित मानों से x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या और x से अंकित मान के बाद बारे मकान। तो इसका पढ़ने क्या हो रहेंगे हम इसमें कि x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या का योग, तो x से पहले अंकित मकानों की संख्या का योग बराबर। अब दूसरी बात कहता है कि x से अंकित जो x से अंकित की बात कर रहा है मकान से बाद वाले x से अंकित वाले और क्या है मकानों की संख्या का योग का योग। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, अब x से पहले मकान कितने होंगे x माइनस 1, तो ये तो हो गया x माइनस 1 और दूसरा अब x से आगे वाले मकान कितना होंगे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, इस रूप में चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास s 49 माइनस एस x। इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है, तब जाकर के हम अपना जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है x, तो देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब n कितना है हमारे पास, n तो हमारे पास x माइनस 1 ही है, x माइनस 1 अपॉन 2। अब 2 इंटू a कितना है 1 प्लस, अब n कितना है हमारे पास x माइनस 1 माइनस 1 इंटू d कितना है 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2, 2 1 2, अब ये हो गया प्लस x माइनस 2। अब ये कंडीशन हमारे पास बन के आगे, देखिए 2 से तो 2 कट गया और हमारे पास बचा x कैसे में गुणा कर देंगे x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस x बट्टे 2, ये हो गया x माइनस 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है x प्लस 1 से लेकर 49 तक के जो मकानों की संख्या है उसका योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये वाली कंडीशन हमें सॉल्व करनी है, तो s 49 माइनस एस x इज इक्वल टू, इस वाली कंडीशन निकालेंगे तो 49 बट्टे 2
2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू 1 माइनस अब एस एक्स, तो एक्स बट्टे 2 यानी इसका मान कितना आ जाएगा एक्स बट्टे 2, 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 49 बट्टे 2, 2 एकम 2 प्लस 49 में से गया 48 माइनस एक्स बट्टे 2, 2 एकम 2 और एक्स माइनस 1। अब देखिए ये संख्या कितनी होगी 49 बट्टे 2 गुणा 50 माइनस एक्स बट्टे 2 अब एक्स प्लस 1। अब ये जो हमारे पास एक्स प्लस 1 आ गया, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे आगे के लिए। तो देखिए 2 से इसे काट दो 25 बार, तो ये हो गई 49 गुणा 25 माइनस 49 गुणा 25 जो हो गया, अब हम करेंगे माइनस, तो x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 एक्स बाई 2 का गुणा कोष्टक वाली संख्या में किया तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2। ये कंडीशन हमारे को बनेगी। अब देखिए अब जब हम करेंगे तब इसको क्या करेंगे 49 का और 25 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 25 में 225 यानी 1225 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2, यानी ये कंडीशन हमारे पास बन गई। अब जो हमारे को उधर हमने कंडीशन बनाई है उसको बराबर रख देंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार अब ये वाली जो कंडीशन थी इसको बराबर रखेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2 इज इक्वल टू 1225 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2, यानी दोनों कंडीशन जो है हमारे पास बरकरार है। तो देखिए इसमें कुछ कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे कि सभी को इधर लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2, और ये जो संख्या है इसे हम काट देंगे, यही कहीं काट देंगे तो पानी खत्म हो जाएगी इसमें। इज इक्वल टू 1225 तो ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर बट्टे 2 इज इक्वल टू 1225। 2 से ये 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसे जरा इधर से साफ कर लेते हैं। तो देखिए यहां बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बट्टे 1225। अब एक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1225, यानी जो संख्या है हमारे पास 1225। 1225 किससे का है, एक्स बराबर प्लस माइनस ये 35 का होता है। ये हमारे पास 35 का। अब देखिए इसने क्या काटा, अब इसमें एक संख्या माइनस की है और एक संख्या है हमारे पास प्लस की, तो x बराबर इसमें कितना हो जाएगा 35, क्योंकि मकानों की संख्या ऋणात्मक नहीं
हो सकती, यानी मकानों की जो संख्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए जो मकान है वो 35वां मकान आएगा जिसकी इसने बात की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5वां, फटाफट से भी कर लेते हैं। इसमें कहता है एक फुटबॉल के मकान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां हैं। तो देखिए एन दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, एन इज इक्वल टू 15 बनी हुई है। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर सीढ़ी की लंबाई इक्वल टू 50 मीटर और ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी कितने मीटर की चौड़ाई की है? चौड़ाई इक्वल टू 1/4 मीटर और कितने फैलाव। तो इसमें दे रखा है हमारे को लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और फैलाव यानी ऊंचाई। यानी प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई यानी ऊंचाई तो ये दे रखी है और चौड़ाई 1/2 मीटर। अब इतनी कंडीशन हमारे पास है, यानी प्रत्येक बार वो 1/4 मीटर की जो है चढ़ती चली जा रही है। तो देखिए पहली सीढ़ी ऊंचाई इक्वल टू 1/4 मीटर। दूसरी सीढ़ी की कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4। ये कितना हो जाएगा? 2/4। इस संख्या को हम लिख देंगे 1/4 गुणा। देखिए ये क्यों करके दिखाया हमने, क्यों पहली में 1 का गुणा, दूसरी में 2 का, तीसरी में 3 का, इसे क्रमशः हम करते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसने क्या कहा कि बनाना कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। यानी पहली सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन, पहली सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी LBH। फॉर्मूला है हमारे पास LBH। तो देखिए 50 गुणा 1/4 गुणा 1/2। अब इसे जब हम काटेंगे तो 2 से काट देंगे इसे 25 बार, तो ये संख्या आ गई 25/4 मीटर घन मीटर आ जाएगा। अब दूसरी के लिए काटेंगे हम इसे, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? कितना था? 2। तो देखिए दूसरी सीढ़ी का आयतन इक्वल टू 50 गुणा 1/2 गुणा 1/4 गुणा 2। तो देखिए अब 2 से तो ये 2 कट गया, यानी सीधा सीधा आ गया 50/4 घन मीटर। ठीक है। अब ऐसे ही 75 आ जाएगा। इसी प्रकार तो देखिए एपी बन जाएगी हमारे पास 25/4 50/4
4 कॉमा 25 के 75 हो जाएंगे, 75 बट्टे 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट सीडी कितनी है 15, तो 15 गुणा 25 बट्टे 4, ये सीरीज बनेगी हमारे पास। अब देखिए ए पद हमारे पास आ गया, यानी ए बराबर 25 बट्टे 4 और एल कितना है हमारे पास, यानी 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल 7 15 30 और 7 37 बट्टे 4। अब हमें क्या निकालना, एन हमारे पास ऑलरेडी है, एन 15, इतनी हमारे पास कंडीशन दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है इसका, यानी आयतन निकालना है। 15 सीढ़ियों में कितना कंक्रीट लग जाएगा, तो देखिए ऊपर से जरा इसे साफ कर लेते हैं हल्का सा। अब एस एन वाला हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, कितना लगा लेंगे एस एन वाला। तो देखिए एस 15 इज इक्वल टू 15 बट्टे 2 कोष्टक में ए कितना है हमारे पास 25 बट्टे 4 प्लस 375 बट्टे 4, 15 बट्टे 2। अब एलसीएम तो हमारे पास 4 हो ही गया, तो 25 इसमें जोड़ देंगे, कितने हो गए 400 बट्टे 4, 375 दे रखे हैं, 25 ये 400 और बट्टे 4 से काट देंगे 100 बार। तो ये संख्या आ गई हमारे पास 15 बट्टे 2 गुणा 100, ठीक है। अब इसे काट देंगे 50 बार, तो देखिए 5 को 0 0 और 15 पंजे 75, यानी ये आ गया घन मीटर, यानी एस 15 वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 750 घन मीटर जो होगा वो इसका कंक्रीट जिसमें लगा होगा। ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोग जब हमारी वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है हमने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर के हम हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं आप लोग।